Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 17 माय क्वीन रिंग। अब तक आपने पढ़ा कि बिडिंग शुरू हो चुकी थी और जहां भी कियारा कशिश को उदास करना चाहती थी, मगर रणविजय बीच में पढ़कर सब कुछ बदल देता है। अब आगे 66 लाख रुपीस। हर्ष ने बिडिंग की कियारा की उम्मीद भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके इतने आगे तक ये प्राइज बिडिंग शुरू होने से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन बिडिंग का प्रोसेस अब पहले की तरह इंटेंस नहीं रह गया था और काफी ज्यादा शांति फैली हुई थी। कियारा नर्वसली मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई और बिडिंग ना करे, लेकिन जैसा प्लान किया जाता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। बिडिंग कंटिन्यू हुई और प्राइस अब 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुका था। जैसे ही आइटम 1 करोड़ 60 लाख में बिकने वाला था और हर्ष ने काफी देर सोचने के बाद अपना साइन फिर से उठाया। 1 करोड़ 80 लाख, हर्ष ने कहा तो कियारा ने एक राहत की सांस ली। वह आइटम जो ऑलमोस्ट 60 लाख पर बिकने ही वाला था, वह 1 करोड़ 80 लाख में तो उन्हें मिल जाएगा। थैंक यू हर्ष, कियारा ने कहा, लेकिन हर्ष जवाब दे पाता उससे पहले ही एक शॉकिंग आवाज पूरे रूम में सुनाई दी। 10 करोड़ रुपए। कियारा की स्माइल उसके चेहरे पर जम गई और उसके हाथों ने हर्ष का हाथ टाइटली पकड़ लिया। उसने घुरकर रणविजय की तरफ देखा जो उस 10 करोड़ की बिडिंग का सोर्स था, और वह आगे सोच पाती उससे पहले ही उसकी नजर कशिश के चेहरे पर वह डेविल स्माइल पर गई। वही रणविजय के बोरी लगाने से ऑक्शन हैरान हो गया। उसकी नजरें अनकॉन्शियसली कशिश के चेहरे पर चली गई और जैसा कि उसने सोचा था, कशिश ने अपना मुंह उठाया। उसने लेफ्ट हाथ से जेटली अपना साइन उठाया और ऑक्शनर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए क्लियर आवाज में कहा, -10 करोड़ रुपए 1000। ऑक्शनर ने तुरंत अपनी नजर रणविजय की तरफ की तो उसके यूजुअल मोशनलेस और हैंडसम चेहरे पर उसे एक खुशी और बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दी। उसने अपना थूक निगला और उसकी आंखें फिर कशिश के ऊपर चली गई और वह मन ही मन इस लड़की की दाद दे रहा था जो उसने खड़ूस और गुस्सैल रावत परिवार के हेड को अपने काबू में कर लिया है। 10 करोड़ रुपए 1000 एक बार, 10 करोड़ रुपए 1002, 10 करोड़ 1003। सोल्ड। हथौड़ा टेबल पर रखा और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्शनर ने अनयूजुअली बहुत ही तेजी से बोल रहा था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट किसी के पास वह हथौड़ा टेबल पर लगने से पहले कुछ भी बोलने का कोई चांस नहीं था। कशिश ने अपना सर घुमाकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ रणविजय की तरफ देखा और उसका वह हाथ जो रणविजय ने पकड़ा हुआ था वह खुशी में हिलाने लगी। रणविजय ने भी उसकी तरफ अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हुए देखा। ब्लडी हेल। अचानक से ये लवी डवी चीजें देखना मेरी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला। जो लोगों को नहीं पता था वह लोग ठीक थे, लेकिन वह उन लोगों में से था जिसके पास उनका अफेक्शन का फ्लॉन्ट और प्यार का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रेचल इस सिचुएशन से काफी ज्यादा खुश थी। उसने कार्तिक की तरफ मुड़कर काफी खुश होते हुए कहा, इसमें इतनी क्या बुरी बात है, ये तो दूसरे अपना घमंड और अपना रिलेशनशिप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें देखने से तो अच्छा ही है। डिस्गस्टिंग, कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तभी अचानक झुकते हुए अपने हैंडसम चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ टीम बनाओ, हम भी अपना प्यार फलोट कर सकते हैं। ये सुनकर रेचल की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उससे दूरी बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं तो कितना हैंडसम हूँ, सोसाइटी में वह सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती? स्टॉप, तुम हर दूसरी लड़की से प्यार में पड़ जाते हो। रेचल ने ये कहा तो चिढ़ते हुए कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है तुम एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन रेचल ने उसे घूरकर देखा और अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया, उसकी तरफ, और उसका ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर कशिश ने 1000 रुपए ऐड करके रणविजय के हाथ से वह चीज ले ली थी जो रणविजय को चाहिए थी, मगर रणविजय इस बार भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह थोड़ा खुश नजर आ रहा था, जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो गए। आखिर में सब लोग एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे कि रणविजय और कशिश के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। सीरियसली, कशिश मिस्टर रावत के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रही है और उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। मिस्टर रावत के अंदर बहुत ही सब्र है और उनका टेम्पर भी बहुत ही अच्छा है। क्या हमें उनके टेम्पर की चिंता करनी चाहिए इस तरह की घटिया लड़की से डील करने के लिए? कुछ लोग सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई उनसे आगे निकल जाए या फिर उनसे बेहतर कर रहा हो।
उन लोगों के मन पहले पहले कशिश को लेकर कोई गुस्सा या फिर नफरत नहीं था, वह लोग बस उसकी बुराई कर रहे थे कियारा को थोड़ा खुश करने के लिए, लेकिन अब उन्हें जेन्युइनली जलन होने लगी थी, बस इसलिए क्योंकि रणविजय कशिश को कुछ नहीं बोल रहा था और उसे स्पॉइल कर रहा था। वही इस मूवमेंट पर कियारा भी नफरत में कशिश की तरफ घुरकी देख रही थी और उसकी आंखों की गहराई ऐसी थी जैसे वह आंखों से ही कशिश को जहर दे देना चाहती हो। ऑलराइट, जलने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम मिस्टर रावत का स्टेटस तो देखो, हमारी कोई बड़ी तो नहीं है और नेचुरली कशिश का भी कोई चांस नहीं है, उसे कुछ देर के लिए खुद को एंजॉय कर लेना दो। वह कितना भी स्पॉटलाइट छीनने की कोशिश क्यों ना करें, आज जो उसे लेकर कुछ नहीं होने वाला है, मैनन इवेंट तो अभी आने ही वाला है। ऑक्शन लगभग आधा खत्म हो चुका था और एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा लाइवली था। डांस, सॉन्ग्स, लिबर्टी, टॉक शो सब कुछ वहां पर अरेंज किया गए थे वहां मौजूद लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। कुछ सॉन्ग्स के बाद शीतल, जो एक गेस्ट परफॉर्म थी, उसे स्टेज पर इनवाइट किया गया। उसने एक सिल्वर स्क्रीन मेड ड्रेस पहनी हुई थी जो चमकती हुई लाइट्स में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसका फिगर कवर्स ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव भी। उसने अपने हाथ में वायलिन पकड़ा और स्टेज के एज पर आकर खड़ी हो गई। इस पोजीशन की वजह से कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए। ऑब्वियसली यह सेगमेंट स्पेशल 1 के लिए था और वही बड़ी सी स्क्रीन पर अगला ऑक्शन आइटम डिस्प्ले हुआ। यह माय क्वीन रिंग है। ये ब्लू फ्लेम हॉट शेप डायमंड और क्वीन हॉट सेटिंग डिजाइन का फ्यूजन है और मेन डायमंड का वेट 5 कैरेट है। डिजाइन मेकिंग ऑफ बेलोरिया से इंस्पायर है, जब उन्होंने कोरोनेशन सेरेमनी के दौरान अपनी क्वीन को डिप्ली किस किया था सबके सामने और क्वीन के हाथ नेचुरली हॉट शेप में फोल्ड हो गए थे। वह सबसे ज्यादा रोमांटिक और नोबेल कॉम्बिनेशन था। हर सेटिंग और हार्ड डायमंड का जो लव और हॉट एक साथ चलते हैं सिंक में, इस बात को सिंबलिस्ट करता था और इस बात को भी कि तुम इकलौती क्वीन हो मेरे दिल की। होस्ट ने जब एक बार अपनी बात खत्म कर ली तो वह मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे उतर गई और उसके बाद शीतल की मेलोडी और रोमांटिक वायलेट परफॉर्मेंस शुरू हुई। शीतल की बैले पोज काफी एलिगेंट थी जो उसके फिगर के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल लिए कियारा की तरफ देखा। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। औरतें को हमेशा ज्वेलरी बहुत पसंद होती है और आदमियों को औरतें पसंद है। जैसे ही रिंग बाहर दिखाई दी और उसका मतलब सब ने सुना कि रोमांस है, तो प्राइस तुरंत ऊपर बढ़ने लगा। 60 लाख। हर्ष ने बिडिंग शुरू की तो शीतल की वायलिन की धुन अचानक से चीयरफुल हो गई। यह सब देखकर कशिश ने अपनी आंखें छोटी की और थोड़ी देर के लिए उसने शायद अंदाजा लगा लिया था कि आज रात उसका प्लान क्या है। अब जब वह जेनरसली इतनी ज्यादा बोली आगे बढ़ा रहा है तो वह किसी भी कीमत पर आज जीतना चाहता है और उस रिंग को हासिल करना चाहता है। अब जब किसी ने 60 लाख के ऊपर बोली नहीं लगाई तो कशिश इंडिफरेंटली अपने दिल में मुस्कुराए और अचानक से अपना साइन ऊपर करते हुए कोल्डली कहा, 1 करोड़ रुपए। जैसे ही कशिश की कोल्ड आवाज वहां पर सुनाई दी, स्टेज पर खड़ी शीतल की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वायलिन का साउंड फिर से बदला गया। सरप्राइजिंगली वह फेरी टेल चुड़ैल की एंट्री पर जो म्यूजिक होता है वैसा ही था। कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह गुस्सा और खुश दोनों नजर आ रही थी। कशिश ऑब्वियसली हर्ष के प्रपोजल को अपोज कर रही थी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था, मगर सेम टाइम पर उसे खुशी भी महसूस हो रही थी क्योंकि कशिश को अभी भी हर्ष की फिक्र है और उससे जलन हो रही है। अब वह अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पा रही। राइट, जितना हर्ष से कशिश को फर्क पड़ेगा उतना ही बेहतर है। इस तरीके से वह सुपीरियर फील कर पाएगी और वह कशिश को और भी ज्यादा नीचा दिखा पाएगी। कशिश के इस मूव ने सक्सेसफुली हर्ष और उसके पास्ट रिलेशनशिप की याद सबको दिला दी और हर्ष का दिल भी फाइनली धड़कने लगा। क्या कशिश को अभी भी उससे फर्क पड़ता है? हर्ष, कियारा ने उसका नाम लिया और एक कंफ्यूजन उसकी आवाज में नजर आ रही थी जब उसने हर्ष की हिचकिचाहट को नोटिस किया। अपने होश में वापस आते हुए हर्ष ने सर घुमाया और आंसू देखे कियारा के चेहरे पर, जिससे उसने दांत पीस लिया और आखिर में उसने अपनी आवाज फिर से ऊंची करके पैडल उठाते हुए कहा, -2 करोड़ रुपए। कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने अपना पैडल उठाकर कोल्ड आवाज में कहा, -3 करोड़ रुपए। उसके शब्दों को सुनने के बाद पूरे रूम में वह थोड़ी बहुत बातें होने लगी। कशिश ने जितनी ज्यादा बड़ी जंप ली थी बिडिंग में, वह आज रात के लिए एक रिकॉर्ड था जिसकी वजह से सबको हर्ष और कशिश के पुराने रिश्ते की याद आ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कशिश से बर्दाश्त नहीं हो रहा हो कि हर्ष सक्सेसफुली माय क्वीन रिंग को उसकी बहन के लिए खरीद रहा है? 2 बहनें एक आदमी के लिए लड़ रही है। ये ड्रामा सर्टेनली आज रात के लिए काफी स्पाइसी हो गया था। इतने बढ़ते हुए प्राइज के बावजूद भी कियारा को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कशिश को हारता हुआ देखकर, और वही हर्ष के लिए चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफी खराब हो गए थे।
क्लियरली वह कशिश के एक्शन से परेशान था। इस मोमेंट पर कियारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, हर्ष तुम्हें आगे बोली बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर्ष ने अपना सर नामे हिलाया और उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही थी। उसने कशिश की तरफ देखा जो अपनी सीट पर कोल्डली बैठी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। एक बार फिर से उसने बोली बढ़ाते हुए कहा, -4 करोड़ रुपए। वहाँ का एटमॉस्फेयर ऊपर पहुंच चुका था। सब लोग कशिश के अब अगले मूव का इंतजार कर रहे थे और जैसा कि उन्होंने सोचा था, कशिश ने फिर से अपना पैडल उठाते हुए बोली लगाई, 6 करोड़ रुपए। ये प्राइस सुनकर पूरे रूम में हैरानी फैल गई और रेचल जो अपनी सीट पर बैठी हुई थी वह हैरानी के मारे एक बार उछल गई। उसने नर्वसली कोशिश का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मिस कशिश ये कुछ ज्यादा ही बड़ा प्राइस हो गया है। आप 6 करोड़ रुपए में कई सारी अंगूठियां खरीद सकती हैं, आपको यही क्यों चाहिए? ओरिजिनल रेचल कशिश को बहुत अच्छे जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि कशिश उस घटिया हर्ष के पीछे तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली जब उनका बॉयफ्रेंड हर्ष से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर्ष वह कियारा को देना चाहता है। कशिश की आवाज कोल्ड थी और उसका चेहरा भी कोल्ड था। इसका आंसर सबको पता था, मगर रेचल ने थोड़ा डरते हुए रणविजय की तरफ देखा, इस डर से कि कहीं उसके चेहरे पर गुस्सा ना दिखाई दे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ना सिर्फ वह बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हल्की स्माइल उसके चेहरे पर थी जो बिल्कुल सब्र और प्यार से भरी हुई थी। रेचल कम्प्लीटली हैरान हो गई थी, यह उसके समझ के बाहर था। ऑलमोस्ट सबको को भरोसा हो गया था कि कशिश और कियारा एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं, मगर कशिश के बॉयफ्रेंड को देखकर लग रहा है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वह इतने ज्यादा ओपन माइंडेड है? कशिश की 6 करोड़ की बोली ने सबको शॉक कर दिया था। क्या मिस्टर मल्होत्रा ने उसके साथ सारे रिश्ते खत्म नहीं कर दिए हैं और वह अभी भी तमाशा क्रिएट कर रही है? बहुत ही बेशर्म लड़की है ये लड़की, कितनी ज्यादा छोटी सोच वाली है और दूसरों का भला देख ही नहीं सकती और वह अपनी इंटेंशन छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। क्या वह सचमुच सबको याद दिलाना चाहती है कि वह कभी मिस्टर मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी? वह यहाँ पर अपना पास्ट लव अफेयर फ्लोट करने के लिए आए हैं। ऑल इन वन उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गलत है और वह क्लियरली कियारा को टारगेट कर रही है। वो दोनों बहनें हैं, वह अपनी बहन के साथ इतना बुरा बिहेव कैसे कर सकती है? हाँ, मिस्टर मल्होत्रा को बिडिंग जारी रखनी चाहिए। आप उसे जितने नहीं दे सकते, सिर्फ आप ही कियारा को अब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ लोग जो आप होश में आ जाएंगे वह फाइनली अपना घमंड छोड़ेंगे। हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन ऑलरेडी इस पॉइंट तक खराब हो चुके थे, मगर वह इतनी आसानी से हार मान के पीछे नहीं हटने वाला था, इसलिए और कोई चॉइस न होने पर उसने आगे बिडिंग करना जारी रखी। 7 करोड़ रुपए। कशिश ने फिर से अपना साइन ऊपर करते हुए कहा। 8 करोड़ रुपए। फाइनली कियारा के दोस्त अपने आप को रोक नहीं पाए और बोलने लगे, हे कशिश, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो? तुम ऑब्वियसली कियारा को टारगेट कर रही हो और जानबूझकर प्राइस बढ़ा रही हो, है ना? एग्जैक्टली कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद भी जैसे कशिश के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वह बहुत ही शांति से अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।